का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है, और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को दो लख्त करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो यह जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर थर के बच्चों को फीडर ना मिले और जनाब उनके वडेरों के, जरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब महल्लात के दरवाजे भी जनाब मीनार पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना यह जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये जुर्म करेंगे, हर बार करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा। लबे बाम ये है हमारे लिए, बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिरे जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस है, काफिरे जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस से, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस है। ये तो गल ना हुई ना, गल्लां करनियां कि साडी रेड लाइन है, हैं जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले ते चूं भी किसी ने नहीं की थी। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, की कहंदे ने भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लवा के भी, कल अदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे बेड़ा आया था फटे होते चढ़ के भी लबैक। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है। मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है, हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जान नशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब
अकेला होता हूँ और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, ज़रा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना ते मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। ये हमारी रिवायात हैं। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्ट है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को दो लख्त करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश हैं और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहां बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले।